हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाइस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपका इंटीग्रेशन चल रहा था तो इंटीग्रल में हमारी एक्सरसाइज 7.8 के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे। तो कल बच्चों की प्रॉब्लम्स ये थी कि सर थोड़ी बातें हमारी समझ से बाहर थी, तो इस वजह से दिक्कतें आई बच्चों को। लेकिन बच्चों स्टूडेंट, मैंने उसमें एक कीवर्ड बताया था आपको। कीवर्ड था क्या, उसको मैं फिर से बता दूंगा कि स्टूडेंट फॉर्म जो होनी चाहिए आपकी 0 से एक ही लिमिट की फॉर्म होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को अच्छे से हल कर पाओगे, ना ही कोई दिक्कत आ पाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं उसी को ही। स्टूडेंट 7.8 एक्सरसाइज थी आपकी, उसको कम्प्लीटली मैं आपको आज और क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत है ना आएंगी। तो जैसे कि आपके क्वेश्चन आएगा, चलो आओ पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको बहुत दिक्कतें आई, कोई बात नहीं, मैं हूं तो आपको सॉल्यूशन, मैं आपको प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा बिल्कुल भी। मैं सॉल्यूशन आपको करा दूंगा अच्छे तरीके से, टेंशन बिल्कुल ना लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं और 5, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके आज कंप्लीटली करा दूंगा, और अगर कोई और क्वेश्चन की कोई दिक्कतें ना आएंगी, टेंशन बिल्कुल ना लें। तो स्टूडेंट, मैंने ये आपको बताया था, ये बोलता लिमिट ऑफ सम, मतलब सतत का योग, ठीक है, सतत का योग। तो सबसे पहले आपको इंटरवल निकालना है। इंटरवल बोलते हैं अंतराल को। तो h बराबर b माइनस के a अपॉन n। कल कुछ छात्रों की प्रॉब्लम ये थी, सर आप थोड़ा सा हमें इसके बारे में डिस्कस कराओ कि ये क्या होता है इंटरवल, हिंदी में पढ़ा दीजिए। तो छात्रों b माइनस a अपॉन n, सबसे पहली बात तो इससे निकलता है। और आपको जो फंक्शन, मतलब जो रूल होता है, पहले मैं आपको रूल बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। टेंशन ना लें, पहले रूल से रूबरू कराऊंगा, उसके बाद में बात आगे की करनी है। 1/n, अगर हम बात करते हैं f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h डैश f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक आपकी टेंशन फ्री। और मैंने कुछ कीवर्ड्स, कुछ रूल बताए थे जो बिल्कुल आपको याद करने हैं। समेशन, समेशन ये आए कहाँ से आप सभी जानते हो, ना जानते हो तो मैं बता भी दूंगा। समेशन ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 आया। अब बात करें समेशन ऑफ n स्क्वायर की, तो छात्रों ये क्या आएगा, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। और समेशन हम n क्यू के बारे में बात करें तो ये क्या आएगा, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बात यहाँ तक आपकी कंप्लीटली हो गई होगी, ठीक है। ये रूल आपको याद करने जरूरी है, ठीक है। यहाँ हम डिस्कस नहीं करें इस क्वेश्चन को, प्रॉपर तरीके से आगे बात करेंगे। ये तो होता छात्र रूल। अब बात मैंने आपको सिखा रखी है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो कीवर्ड मैंने आपको बताया, छात्र 0 से एक ही लिमिट पर ही सॉल्व करोगे। पहली मेरी बात समझना ध्यान से। आप सभी जानते हो डेफिनेट इंटीग्रल, डी है, ठीक है, डी। डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ए से बी की अगर कोई आपके पास में लिमिट है, चलो मैं पूरी प्रॉपर्टी लिखता हूँ आज आपको, उसके बाद ही क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। ऐसा वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना, अपने साथ के सभी छात्रों को जल्द से जल्द ज्वाइन करने क्लास में, ठीक है। समझ रहे हो ना, हीरो बनाने का जिम्मा हमारा है। हम हीरो ना बनाएं तो गारंटी है अगर ना बन के आओ हीरो। तो एफ ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स इजकल टू ए से बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। पहली प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी मुझे पता है इतनी मैं आपको लिख दूंगा। ए से बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स इजकल टू माइनस, लिमिट आपकी चेंज होगी, बी से ए हो जाएगी, एफ एक्स डी एक्स। लिखते जाओ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहेगी, ए से बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स है, तो इसका यूज करते हैं हम इस वाले क्वेश्चंस में। सी से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से ए एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि सी से सी कैंसिल आउट होगा तो छात्रों यही चीज़ निकल कर आती है। बात समझ में आ रही है। अब तीसरी फोर्थ बात, अगर आपकी सेम लिमिट होती है तो उसका मान हमेशा 0 ही निकलता है। और 5वीं बात,
माइनस के ए से ए की लिमिट से आपकी एफ एक्स डी एक्स। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना होता, समझना मेरी बात ध्यान से। अगर आपने एक्स की जगह पर माइनस का एक्स रख दिया, ठीक, जब ऐसी लिमिट होती है माइनस से प्लस की और सेम होता है एलिमेंट, तो अगर एफ की जगह पर माइनस का एक्स एक्स की जगह पर माइनस का एक्स रखने के बाद और आपका एलिमेंट पॉजिटिव आया, मतलब इसको बोलते हैं इवन। क्या बोलते हैं इसको? इवन। अगर इवन आता है तो प्यारे बच्चों ये सॉल्यूशन होगा 2√0 से ए की लिमिट एफ एक्स डी एक्स। बात है कंप्लीट आई। और यदि एफ माइनस एक्स बराबर माइनस के एफ एक्स आ जाए, माइनस आ जाए, तो छात्रों इसको बोलते हैं ओड में होगी। तो छात्रों इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी ना, ए से ए माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, तो प्यारे बच्चों वो मान आएगा निकल के, क्या आएगा आपका 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? समस्या हुई खत्म। अब बात आती है आगे की भी। कुछ रूल और भी हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं, डिस्कस कर ले चाहे कुछ और क्वेश्चनों पर, जैसे हम बात करें 0 से ए की लिमिट है एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर प्यारे बच्चे ये होता है 0 से ए की लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। मतलब जो ये लिमिट है ये इसके साथ में ऐसे रिलेट करते हैं ए माइनस एक्स में। बात यहाँ तक भी कंप्लीटली आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत प्रॉपर्टी हैं, क्या बताएं आपको प्रॉपर्टीज़ का, खेल ही इतना है। 0 से 2a की लिमिट्स में एफ एक्स डी एक्स है, तो छात्रों ये 2 बाहर आ जाता है 0 से a की लिमिट ऑफ एफ एक्स डी एक्स। बात यहाँ कंप्लीटली हो रही है, समझ में आ रहा है? दिक्कतें कोई है नहीं ना? चलिए फिर अब यहाँ तक हमने सारी की 4 मैंने पूरी बातें बता दी आपको यहाँ पर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। अब ये बातें क्यों बताई? आपको याद रखने के लिए, नोट कर लेना अच्छे तरीके से, समझ लो कि आज आप जो भी पढ़ रहे हो बेहतर पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो आओ, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मैं अपने मुख से तारीफ नहीं करूँगा, आप खुद ही तारीफ करना, खुद ही बताना कि आपको मेरी क्लास लगती कैसी है। ऑफलाइन कमेंट करा करो ताकि कोई दिक्कत ही ना आए, ठीक है। शेयर मारा करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैट डिलीट हो जाती है ना, इसलिए आपकी बातें प्रॉब्लम कुछ पता नहीं पड़ पाती हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि कोई भी नई लेक्चर आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा स्टूडेंट। और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करा करो। चलो आओ, अब मैं बात करता हूँ इस डिस्कस पर। क्वेश्चन करेंगे हम, इतना टेंशन ना लेना, मेरा काम है आपको हीरो बनाना। नोट कर लेना अच्छे से, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ रोहित सर आ गए, समझ रहे हो? इस प्लेटफॉर्म पर रोहित सर आ गए, जिनका नाम है रोहित सर। आ जाओ भाई साहब, हीरो बनाएंगे एकदम, टेंशन लेने का नहीं देने का। आ जाओ, चलो। अब मैंने बात बताई आपको कि क्या करना, कीवर्ड था क्या, 1 से 4 की लिमिट है तो 0 से लिमिट बनानी है, समझना मेरी बात। इसको लिख लो, 0 से 4 की लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 से 0 की लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। या और करके लिख लो, और 0 से 4 की लिमिट, देखो वही प्रॉपर्टी आपकी जो बताई मैंने, वही प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। इस लिमिट को अगर चेंज करोगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। बात यहाँ तक कंप्लीटली आ गई होगी, समझ में आ गई। चलो आओ मैं डिस्कस करता हूँ। 1 मिनट मैं इधर लिख देता हूँ स्टूडेंट इस लाइन को, क्योंकि वर्किंग ज़्यादा लॉन्ग पड़ जाएगा, ठीक है ना। वर्किंग ज़्यादा ही लॉन्ग पड़ेगा तो छात्र यहाँ लिख देता हूँ मैं इस वाली बात को। बस प्यारे बच्चे बस बने रहना क्लास में, अच्छे से सिखा दूंगा अच्छे से, ठीक है ना। बने रहो बस क्लास में अच्छे से। आ जाओ, दिक्कत लेना मत बिल्कुल भी। आओ, ये मेरा पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ठीक है। तो मैं पहले टर्म को सॉल्व कर रहा हूँ पहले। आ जाओ, ठीक है, ओके। तो यहाँ से पहले h कितना है, b माइनस के a अपॉन n। b कितना है, a से b है ना, 4 माइनस 0 अपॉन n। तो प्यारे बच्चे आ गए 4 अपॉन n, ठीक।
एफ एक्स कितना है आपका, एफ एक्स जो गिवन है कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। बात यहाँ तक कंप्लीटली। अब लिमिट ऑफ सम निकालेंगे, मतलब सतत का योग निकालेंगे। क्या आता है फॉर्मूला, n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अगर आपका जीरो टर्म है यहाँ तो जीरो लेके चलेंगे। ए आपका जीरो ना, एफ जीरो, एफ ऑफ एच, एफ ऑफ 2h, एफ ऑफ n-1 इंटू एच। ठीक है ना। अब जानो कि h की वैल्यू थी क्या, 4/n। अब b माइनस से कितना है, 4 है ना। तो देखो एक काम कर लेते हैं, छोटा सा काम कर लो। b माइनस है तो आपका, हाँ ठीक है बात है तो लिखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत आई, 4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। ठीक है, f 0, h की वैल्यू कितनी है, 4/n, 4/n। f कितना है, 2 इंटू 4/n, एफ ऑफ n-1 इंटू 4/n। बात यहाँ तक की कंप्लीटली हो गई होगी, समझ में आ गई। f0 फंक्शन ये रहा एफ एक्स, यहाँ 0 रखोगे तो छात्रों क्या मिलेगा, 4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। 0 रखा तो 0 मिल गया। f 4/n है तो x 4/n रखोगे, 4/n का होल स्क्वायर माइनस 4/n, एक टर्म आया प्लस। ऐसे अब आप यहाँ रखोगे 2 गुणा 4/n का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 4/n। प्यारे बच्चों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आप सभी जानते भी, होशियार हो। n-1 और 4/n का होल स्क्वायर माइनस n-1 4/n। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है तो इतना काम आपका हो गया होगा कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलें फिर आगे की तरफ आ जाओ, समझते रहो बस, टेंशन ना लो। इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। अच्छा देखिए स्टार्ट होगा, इसको भी रूल को हटा देता हूँ, है ना। नोट करते हुए चलो, आ जाओ। अब क्या करना देखो, 4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। 4/n, ये वाली टर्म को, पहली टर्म को एक साइड लिख लो। ठीक है, माइनस करके दूसरी टर्म जो माइनस में आ रही है उस टर्म को लिख लो। अब n। बात यहां तक आपको कंप्लीटली समझ में आ गई, दिक्कत नहीं है। अब इसको रब कर दो, समझते रहना मैं ध्यान से, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। 4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। 4/n कॉमन ले लो, 4/n का होल स्क्वायर आपने ले लिया कॉमन। तो प्यारे बच्चों कितना बचा यहाँ, 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत खत्म। अब माइनस 4/n कॉमन लिया आपने यहाँ से, तो यहाँ कैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 और n-1। बात यहाँ तक भी कंप्लीटली आ गई हो। चलिए फिर दिस इतना, ये कंप्लीटली बातें हमारी हो गई यहाँ तक। अब क्या करना है, अब समझाता हूँ मैं आपको। समेशन ऑफ n स्क्वायर है, ये सम है, जुड़ रहा है ना, समेशन ऑफ n स्क्वायर है, n-1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, n की जगह n-1 लिखोगे। ये n-1 है, ये वाला आ गया, क्योंकि सिंगल है, ये स्क्वायर में है। तो प्यारे बच्चों ये अकॉर्डिंग टू इसके होगा। कोई बात समझ में आ गई, दिक्कत है कोई है ही नहीं। चला जा,
4/n का होल स्क्वायर इनटू, इस टर्म को आप लिखोगे इस फॉर्म में, तो n की जगह क्या रखेगा, n-1 रखेगा, तो रख दे n-1 आ गया, n की जगह n-1 रखेगा तो ये बनेगा तेरा n गुना, यहाँ कितना बनेगा 2n, n की जगह क्या रखेगा n-1, तो 2n-2, तो कितना बना 2n-1 और अपॉन में कितना 6। बात आई समझ में, ठीक है। 4/n इंटू, अब 1 2 3 के लिए n-1 के बाद कौन सा टर्म है, ये रहा समेशन अपन, इसलिए क्या करेगा n-1 रखेगा, चल रख दे n-1 इंटू n अपॉन कितना 2। बात यहाँ तक तेरी भी कंप्लीटली आ गई होगी, समझ में आ गई। अब 1/n की गुणा कर दे अंदर, 4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जब तुम करोगे तो 4 चौक 16 बटे n स्क्वायर, तो ऐसा लिख ले, सॉरी क्यूब, n स्क्वायर तो ये रहा, एक n ये रहा, क्यूब आ गया। यहाँ से एक काम कर, प्रत्येक में से n कॉमन लेते, यहाँ से कॉमन लेगा n, और एक n ये रहा पहले से ही स्क्वायर हुआ, एक n यहाँ से ले लिया, n की क्यूब हो गया। यहाँ क्या बचा 1-1/n बचेगा, और यहाँ कितना बचा 2-1/n बचेगा। बात यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। अपॉन कितना 6, ऐसे ही यहाँ कर, n की गुणा हो रही है तेरी यहाँ 4/n स्क्वायर इंटू n कॉमन लिया तो 1-1/n आया, और एक n ये रहा, तो क्या बच्चों n स्क्वायर होगा अपॉन 2। बात खत्म। n की क्यूब से n की क्यूब कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। अब लिमिट तुम्हारे पास कितनी है, n टेंस टू इन्फिनिटी, और आप सभी उससे बच्चे जानते हो 1/n है, लिमिट रख रहा है इन्फिनिटी, तो क्या बच्चों कितना आएगा 0। चलो रखना 4 गुणा 16 गुना, ये तो 0, ये भी 0, तो यहाँ बचा 2/6 माइनस 4 गुना 1/2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। दिख रहा है यहाँ तक कंप्लीटली, बिल्कुल दिख रहा है, समस्या हुई खत्म। चलो थोड़ा यहाँ सिंप्लीफाई करके देख देता हूँ। 4 गुना 16 अपॉन 3 और माइनस यहाँ कितना बचा 2, सॉल्व करना 3, 16 माइनस 3 दूनी 6 और गुना 4 चले रहा, तो 10 गुणा 4/3, मतलब आ गया तेरे पास 40/3। तो प्यारे बच्चे 40/3 अभी इसका आया है, फर्स्ट का आंसर आया अभी 40/3। अभी तुम्हें तो दूसरे का भी तो निकालना है, अभी दूसरे का भी तो निकालना है। आ जा, अब दूसरे का भी निकालेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आ जाओ, दूसरे को भी निकाल देते हैं। शेयर मार दे करो स्टूडेंट, देखो आप शेयर नहीं करते हो बिल्कुल भी, आपकी यही बहुत गलत बात लगती है मुझे। अब सेकंड को निकालो। सेकंड क्या है, 0 माइनस को नहीं ले रहे अभी हम, ठीक है ना। बी एच कितना आएगा, इंटरवल अंतराल कितना आएगा, बी मतलब ये आपका ए है, ये बी है, 1/n आ गया। और एफ एक्स कितना आपके पास में, एक्स तो क्या मास का एक्स। सीधा रूल पर चलें, आ जाओ। लिमिट ऑफ सम मतलब सतत का योग, बी 1/n बन ही रहा ये तो। चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ भाई, ये तो b माइनस ए 1 ही है, तो 1 लिखने से कोई फायदा भी नहीं है, और 1/n को अंदर लिया और हमने लिख दिया रूल। h आएगा ना, h आएगा, चलो F0 FH, h की वैल्यू कितनी है 1/n, 2/n। अब आप सभी जानते हो fx दे रखा है इतना, तो F0 कितना होगा,
F0 0, 1/n मतलब 1/n का होल स्क्वायर माइनस 1/n प्लस ऐसे ही 2/n का होल स्क्वायर माइनस के 2/n दैट n माइनस 1/n का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1/n। बात यहाँ तक तुम्हारी कंप्लीटली हो गई। मतलब f 1/n रखा, यहाँ x की जगह 1/n, जिससे मिला। f 2/n रखा तो ये मिल गया। बात समझ में आ गई ना कंप्लीटली, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलें फिर आगे, आ जा चलते हैं फिर। सॉल्व करो। आइए स्टूडेंट, 1/n ये रहा 1/n स्क्वायर 2/n स्क्वायर, इसको ले लो एक साइड में, समझ रहे हो ना, एक साइड में ले लो, मतलब प्लस वाले टर्म को एक साइड ले लो। माइनस करके इसको ले लो 1/n 2/n n माइनस 1/n। अब एक काम करो, 1/n आपने लिया यहाँ से कॉमन, तो 1 + 2 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ऐसे आपने लिया यहाँ से 1/n कॉमन। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या बचेगा 1 + 2 + n माइनस 1। यहाँ तक बात आपकी कंप्लीटली समझ में भी आ गई होगी, कोई दिक्कत भी ना आई होगी ना। चलो आ जाओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n का होल स्क्वायर। ये चीज़ मैं बार बार बताता जा रहा हूँ, n स्क्वायर है, ये रहा n माइनस 1 की जगह पे रखना है, n की जगह पे n माइनस 1 रखना है, रख दो, रखना, n माइनस 1 आएगा, ये n बनेगा, ये 2n माइनस का 1 बनेगा अपॉन 6। ठीक, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। 1 2 3 n माइनस 1, ये वाला समेशन ऑफ n वाला रूल यहाँ रख दो, n की जगह पे n माइनस 1। ठीक है, n की कर दो गुणा अंदर, 1/n की पावर 3 इंटू, यहाँ से प्रत्येक में से n कॉमन लेगा तो n की पावर 3 बनेगा, 1 माइनस के 1/n इंटू 2 माइनस 1/n अपॉन 6 माइनस 1/n स्क्वायर इंटू, यहाँ से n स्क्वायर 1 माइनस के 1/n अपॉन 2, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट, n की क्यूब से n की क्यूब कैंसिल आउट। लिमिट जब रखोगे n टेंस टू इन्फिनिटी तो ये 0 ये 0, तो प्यारे बच्चों मिलेगा क्या ये बताओ। क्या मिलेगा बोलो, 2/6 माइनस 1/2, 2 × 6। सॉल्व करना थोड़ा सा, 6 एलसीएम आ गया, 2 माइनस का 3, 1/6 आया। ठीक है, माइनस का 1/6। बात यहाँ तक कंप्लीट। अब तुम्हारे पास तो i माइनस i2 है, तो i की वैल्यू कितनी थी 40/3, माइनस माइनस से होगा प्लस, और 1 कितना होगा 6 हो गया। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं। 6 आ गया एलसीएम, 3 दूनी 6, 2 की गुणा हुई 4, 80 हो गया, प्लस का 1, तो प्यारे बच्चों 81/6 आया। कैंसिल आउट होगा किसी से, जस्ट 3 दूनी 6 और 27 से हो गए, ये कैंसिल आउट। तो प्यारे बच्चों 27 कितना आएगा 2, और यही आपका आंसर सही है। कोई दिक्कत नहीं हुई ना, कोई समस्या आई बोले स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। चलें फिर आ जाओ फिर, तो अगला क्वेश्चन आप कर पाओगे अब, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज मैं इतना ही कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया, आप लोग भी मेहनत करना अच्छे से, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना
बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। छात्रों देखो इतना काम कर दो, शेयर मारो जितना ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर मारो एकदम धांसू तरीके से, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सब जगह, ठीक है। सब अपने साथ के सभी छात्रों को जोड़ो। देखो ऐसा है, मैं देख रहा हूँ अब अगर क्लास में बच्चे कम मिले तो थोड़ा बहुत मैं कम कर सकता हूँ, बिल्कुल। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा, तुम पर इतने बच्चे नहीं हो पा रहे, इतने कॉलेज में पढ़ रहे हो, इतने बड़े कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूलों में पढ़ते हो, बच्चे नहीं हो पा रहे बिल्कुल भी अच्छे हैं। दिक्कतें आ रही है क्या? टाइम गलत है क्या? है क्या दिक्कत है? चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतनी काफ़ी है। थैंक यू।